अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं आसिफ जट। अब जानते हैं पाकिस्तान में एक ऐसा तबका है, ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी अपनी रोजी रोटी रोजगार की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि दे आर 100% सिक्योर। उनको पता है कि उन्होंने अपनी रोजी रोटी कमा लेनी है, और वो तबका है बेकारी लोग। थोड़ी सी डिटेल में आज मैं डिस्कशन करना चाहूंगा इन बेकारियों पे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगने को जुर्म समझा जाता है, पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में भी कानूनन जुर्म है, लेकिन अमली तौर पे कोई चौक कोई इशारा आप ऐसी नहीं देखेंगे जहां पे आपको भीख मांगने वाले और नए नए तरीकों से भीख मांगने वाले न मिले। क्रेडिट जाता है इस रिपोर्ट का उर्दू पॉइंट को, जिन्होंने ईद से पहले एक रिपोर्ट तैयार की जिसके अंदर बड़ी दिलचस्प मालूमात सुनने को मिली। वो ये है कि आम दिन में एक भीख मांगने वाला लाहौर जैसे शहर में 500 से 600 की दिहाड़ी लगाता है, जिसमें वर्किंग आवर्स होते हैं 10 घंटे। 10 घंटे या 8 घंटे के अंदर अंदर ये लोग 500 से 600 की एक बंदा दिहाड़ी लगाता है। इनकी फैमिली के अंदर कम से कम मेंबर भी इनके हों तो 5 मेंबर तो ये एक फैमिली के होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा तो फिर आप जानते हैं कि आप गिन ही नहीं सकते कि ये कितने मेंबर होते हैं। अब आप आगे सुनिएगा। ईद के दिनों में इनका जो पर हेड सैलरी स्केल जाता है वो 1000 से 1500 रुपए तक एक्सीड कर जाता है, 1200 रुपए तक एक्सीड कर जाता है। ईद के दिनों में इन्हें लोग ज्यादा पैसे देते हैं। और फिर अगर मोटी दिहाड़ी का एक ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मोटी दिहाड़ी से मतलब ये होता है कोई 5000 10,000 रुपया फितराना ज़कात का अगर इनको दे जाए तो फिर उस दिन इनकी मोटी दिहाड़ी लग जाती है। इसके अलावा राशन और दूसरी चीजें जो इनको मिलती हैं वो सब कुछ अलग है। एक एवरेज की बुनियाद पे अगर ये 3 लोगों की भी फैमिली हो तो ये 1 से 1.5 लाख रुपया ईद से पहले पहले इकट्ठा कर लेते हैं। तमाम औरतें इनकी चूड़ियां भी खरीदती हैं, कपड़े भी खरीदती हैं, सब काम ये करते हैं, और नए कपड़े खरीदते हैं। यूज्ड कपड़े जो आप इनको देते हैं वो ये आम दिनों में तो इस्तेमाल करेंगे, ईद वाले दिन नहीं पहनते, तब ये नए कपड़े लेते हैं। सारा कुछ करने के बावजूद भी अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये भी कहेंगे कि हमारा गुजारा इस मुल्क में नहीं होता, क्योंकि जी मुश्किल बड़ी है। बिजली इनकी झुग्गी में नहीं होती, गैस इनकी झुग्गी में नहीं होती, ये वाले बिल यूटिलिटी इनको नहीं आते, इनके अखराजात जो है आम घरों से कम होते हैं। फिर भी 3 लोग 1.5 लाख रुपए में झुग्गी में भी गुजारा नहीं कर सकते। आप सोचे 40-50 हजार का मुलाजिम अपने 3 या 4 बंदों की फैमिली को इस वक्त पाकिस्तान में कैसे उसके साथ गुजारा कर रहा है। निहायत काबिल एतराज जो तरीकाकार है इनका जिससे ये भीख मांगते हैं वो ये है कि खवातीन, बच्चे और मर्द भी बाज़ औक़ात वाइपर पकड़ के खड़े हो जाते हैं और बगैर आपकी इजाजत के आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन को साफ करना शुरू कर देते हैं, जिसके ऊपर बहुत दफा इनके साथ लोग बदतमीजी भी करते हैं और फिर आगे से ये भी बदतमीजी करते हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि इंतजामिया को सख्त एक्शन जो है उस इलाके की लेना चाहिए कि कोई भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको आप बगैर इजाजत के, क्योंकि इखलाकियात एथिक्स का इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। इन्होंने एक नया वतीरा पकड़ा है, वो ये है कि कभी फूल पकड़कर, कभी तस्बीह, कभी गजरे, कभी मसवाक पकड़ ली, बच्चों की चीजें पकड़ ली, ऐसी चीजें पकड़ के ये आपके पास आते हैं। लगता यह है कि ये भी जैसे यूरोप में वो अपने फन का मुजाहरा करके जैसे कोई चीज बेचकर पैसे कमाने को फोकियत देते हैं, ऐसे लगता है जैसे शायद ये भी कोई बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे दे आर बैगिंग। वो आगे आपसे मांगते ही है, यही इनका वतीरा है। और इनको बेसिकली ये समझाने की जरूरत है कि आप लोगों ने मांगने का जो अपना ये साइकिल है इसको तोड़ना। अच्छा, तोड़ने में कामयाब हुए। गुजरात में अब्दुल मनान साहब है, उन्होंने इन्हीं बच्चों को पकड़ के एक स्कूल में डाला। अब आप सोचे कि भीख मांगने वाले बच्चे, हमारे आम घरों के बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं है, खेलने को पसंद करते हैं, और ये बच्चे तो होते ही आजाद है। तो उन्होंने ऐसा स्कूल बनाया, रोड के ऊपर ही कंटेनर में स्कूल बना दिया, उसके आगे एक पूरा प्ले एरिया बनाया, इन बच्चों को वहां पे गैदर करके रोज खिलाते थे और चंद एक दो बच्चों को अंदर पढ़ाते थे, और फिर बाहर वाले बच्चे अंदर वालों को देखकर उससे इंस्पायरेशन हासिल करके और वो अंदर बढ़ते थे। अब मैं आपको बताता चलूं, यही भीख मांगने वाले बच्चों ने रमजान में 500 लोगों की इफ्तारी करवाई है गुजरात में। तब्दीली आ सकती है दोस्तों, इनको भी एजुकेट किया जा सकता है। अगर अब्दुल मनान एक आम आदमी होकर इतने भीख मांगने वाले और कूड़ा उठाने वाले बच्चों को तालीम दे सकता है, तो सोचे हुकूमती सतह पे अगर ये काम होना शुरू हो जाए तो शायद पाकिस्तान से ये नासूर खत्म ही हो जाए।